बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कामयाब दुनिया शानदार आखिर यूट्यूब चैनल। मैं हूं उबैदुर्रहमान अज़हरवी। आज का जो दिन था 17 दिसंबर सैटरडे। तो मेरा जो इदारा है उबैद पब्लिक स्कूल सिस्टम के नाम से, इसमें एक पीटीएम थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी। तो मैंने पेरेंट्स को जो है वो पेरेंट्स से मिलना था, उनसे बच्चों के बारे में डिस्कस करना था। उसके बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि 9 बजे तकरीबन पीटीएम हमने स्टार्ट करनी थी और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम रखा गया था। तो मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मेडिसिन लेकर मैं जो है पीटीएम के लिए आया। और यकीन करें 9 बजे भी जो है वो जब मैं पहुंचा तो एक बच्चे के पेरेंट्स जो है, मैं तकरीबन पौने 9 पहुंच गया, और उसके बाद 9 बजे एक बच्चे के पेरेंट्स जो है बिल्कुल टाइम पे जो है वो पहुंच चुके थे। और उसके बाद ये पीटीएम का सिलसिला चलता रहा और तकरीबन 12 बजे टाइम था, लेकिन पेरेंट्स जो है काफ़ी तादाद में मौजूद थे, जिसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 1 बजे के करीब करीब जो है ये पीटीएम कंप्लीट हुई। कुछ पेरेंट्स फिर भी रह गए, लेकिन यह है कि कामयाब पीटीएम हुई, अच्छी पीटीएम हुई। और इसमें मैं जो डिस्कस करना चाह रहा था वो ये कि कुछ पेरेंट्स का रवैया जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त था, शानदार था, और जिससे पता लग रहा था कि वाकई अपने बच्चों के साथ वो सिंसियर हैं और वो टाइम निकाल कर अपनी सारी कामों को छोड़कर इस पीटीएम में शिरकत के लिए पहुँचे। और ऐसा होना भी चाहिए, अपने बच्चों के लिए वक्त निकालना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बच्चों के लिए आप वक्त नहीं निकालते उस वक्त तक बच्चे जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। और पेरेंट्स से जब बातें हुई, मुलाकात हुई और बड़े अच्छे अंदाज में जो है उनसे गपशप होती रही और बच्चे के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस होता रहा। उसके बाद जो है कुछ पेरेंट्स का रवैया जो है बड़ा मायूस कुन था। यानी उनमें सबसे पहले तो वो पेरेंट्स जो किसी वजह से चलें नहीं आ सके, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे कि जो जल्दी चाह रहे थे कि भाई हम जल्दी जल्दी जो है वो बस पीटीएम हमें पहले नंबर मिल जाए। ठीक है, इंसान की मजबूरियां होती हैं, लेकिन वैसे बेहतर तरीक़ाकार ये होता है कि आप जब पीटीएम हो, बच्चे का जो है रिज़ल्ट डे हो, तो उसमें टाइम निकाल कर जो है वो ज़रूर आएँ। और दूसरा, अपनी बारी का इंतज़ार करें। ठीक है, हाँ, एक दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें किसी को थोड़ी बहुत कंसेशन देनी पड़ती है कि ज़ाहिर है बहुत ही ज़्यादा मजबूरी होती है। लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं ये चीज़ नोट कर रहा था कि कुछ पेरेंट्स जो है वो पीटीएम में भी ख़ुद आना पसंद नहीं करते। यानी ख़ुद जो है उनके पास इतना टाइम नहीं होता। हालांकि बच्चे जो है हमारा बेहतरीन सरमाया होते हैं। हमारे मुस्तकबिल में हम जितना भी काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, बच्चों के लिए करते हैं, और बच्चों के कामों में लाजमी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जाना चाहिए, रिज़ल्ट के पे जाना चाहिए, बच्चों को हर एक्टिविटीज़ में जो है शामिल करवाना चाहिए, बच्चों के साथ जो है वो इंगेज होना चाहिए। यानी आपके बच्चे जो है आपका सबसे कीमती सरमाया है। आप दुनिया के सारे काम छोड़ें और जो है ना बच्चों के लिए अपना टाइम ज़रूर निकालें और इन बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करें। याद रखें, आपकी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट यही है कि आपके बच्चे ये कल अच्छे इंसान बन जाएं। आप इनके लिए प्लाट बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, इनके लिए जो है गाड़ियाँ ख़रीद रहे हैं, इनके लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये छोड़ दें। इनको अच्छी तालीम दें। तालीम जो है बच्चे के लिए इंतहाई ज़रूरी होती है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छी तालीम देंगे, उस तालीम की बदौलत वो बच्चा प्लाट भी बना लेगा, मकान भी बना लेगा, गाड़ियाँ भी ख़रीद लेगा। लेकिन अगर आपने बच्चे को गाड़ियाँ भी लेकर दी और प्लाट भी लेकर दिए लेकिन तालीम ना दी, तो ये बच्चे के किसी काम की नहीं है। तो याद रखें कि अपने बच्चों के लिए बच्चों पे इन्वेस्ट करें, बच्चों के लिए टाइम निकालें। स्कूल की तरफ से आपके बच्चे जहाँ भी पढ़ते हों वहाँ ज़रूर जो है बच्चों की पीटीएम में जो है ज़रूर शामिल हों, और इसके अलावा बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ हों उनमें बच्चों को फुली तौर पे पार्टिसिपेट करवाएं। पेरेंट्स का बड़ा अहम रोल होता है बच्चे की कारकर्दगी के अंदर। बच्चे की किसी भी लिहाज से बच्चे जो है वो आगे बढ़ने के लिए पेरेंट्स का बड़ा अहम किरदार होता है। जैसे मैं नोट कर रहा था कि कई बच्चों के पेरेंट्स जो है वो बड़े फ़िक्रमंद थे अपने बच्चे के बारे में, अपनी बच्चियों के बारे में। तो ये एक पॉजिटिव साइन था, ऐसा होना चाहिए, और अपने बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए और उनके लिए कोशिश करनी चाहिए। आप अपने बच्चे को जो है वो अच्छा इंसान बनाएं, अपने बच्चे को जो है अच्छा शहरी बनाएं, पाकिस्तान का मुक़ब्बल वतन बनाएं, और बच्चे के अंदर एक अच्छी सोच डेवलप करें, बच्चे के अंदर एक अच्छा जज्बा डेवलप करें, और आपकी कोशिश हो कि आपका बच्चा जो है वो हमेशा कामयाबियाँ हासिल करे। और इसमें याद रखें कि बच्चों को नंबर्स गेम से बाहर निकालें, बच्चे को जो है पोजीशन से बाहर निकालें। बच्चे को ये कहें बेटा आपने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में है।
वो जो करेगा वो बेहतर करेगा। आपका काम है कोशिश करना, आपका काम है मेहनत करना। तो जब हम अपने बच्चों के अंदर ये सोच डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बड़े अच्छे जो है वो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगा, मैं जो बातें ज़रा देखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उस पर वीडियो बनाई जाए ताकि आगे हमारे कई लोगों को इससे फ़ायदा हो कि आप अपने जो जहाँ बच्चे आपके पढ़ते हैं किसी भी स्कूल में उनके साथ अटैच रहें, उनको जो है उनका ख्याल रखें। इसलिए ऐसे ख्याल रखें कि जब आपको बुलाया जाए आप ज़रूर आएँ, टाइम निकालें और जो कमियां हों वो बच्चे की फिर ख़त्म करने की मिलजुल के कोशिश करें। क्योंकि वालिदैन, पेरेंट्स, टीचर और स्टूडेंट, ये एक ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल के 3 जो है साइडें होती हैं। अगर तीनों में से एक भी कमज़ोर हो तो वो ट्रायंगल कंप्लीट नहीं हो सकती। तो लिहाजा जो है इसलिए हम सब मिलकर जब कोशिश करते हैं तो पाकिस्तान के बच्चों के लिए बेहतरी पैदा होती है। और इसमें याद रखें कि आपके घंटे लगें, 2 घंटे लगें, 4 घंटे लगें, 6 घंटे लगें, आप इसमें टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करें और बच्चों की कारकर्दगी पर नज़र रखें। बच्चों को बेहतर से बेहतर जो है आगे बढ़ने की तरफ उनको राग़िब करें। बच्चों का जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई करें। घर में अगर आप जो चाहते हैं ना कि आपके बच्चे वैसे बने, आप उनके सामने वही रवैया इख्तियार करें। अगर माँ बाप चाहते हैं ना कि बच्चे जो है सच बोलें तो आप भी बच्चों के सामने सच बोलें। अगर माँ बाप चाहते हैं कि आपके बच्चे दिलेर हों तो आप भी दिलेरी का मुजाहरा करें। अगर माँ बाप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है अपने बच्चे को चाहते हैं कि किसी भी बच्चे के माँ बाप अगर ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो ज़हीन हो तो ख़ुद भी ऐसे काम करें कि जिससे बच्चे को नज़र आए कि हमारे माँ बाप जो है बड़े ज़हीन हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सच बोले तो ख़ुद सबसे पहले सच बोलें और अपने बच्चे को जो है हमेशा अच्छी बात की तरबियत दें, अच्छी तालीम दें। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे जो है वो माशरे में बड़े अच्छे जो है वो शहरी बनेंगे। तो बाकी हम याद रखें एक हमारी तनकीदी सोच जो है वो हमेशा से रहती है क्रिटिकल। तो हमेशा ये याद रखें कि कभी भी क्रिटिकल अपने सोच ना रखें, पॉजिटिव सोच रखें, तामीरी सोच रखें। तनकीद भी करें, तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद ना हो। तो इंशाल्लाह इस पे हम मज़ीद बात करेंगे पेरेंट्स के लिहाज से, बच्चों की तरबियत के हवाले से। क्योंकि ये बच्चे जो है ये हमारा सबसे बड़ा एसेट्स हैं, सबसे बड़ा सरमाया है, हमारी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो इनके ऊपर अगर हम अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे हर जगह जो है वो कामयाब होंगे। तो जो वालिदैन मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं मैं उनको ये कहूँगा कि आप जो बच्चे के अंदर आते हैं डेवलप करना चाहते हैं वो आते हैं सबसे पहले आप अपने अंदर डेवलप करें। जब आपके अंदर ये डेवलप होंगी तो ख़ुद ब खुद बच्चों के अंदर ये आते हैं। सखी माँ बाप के बच्चे हमेशा सखी होते हैं, दिलेर माँ बाप के बच्चे हमेशा दिलेर होते हैं, सच्चे जो माँ बाप होते हैं उनके बच्चे हमेशा सच्चे होते हैं। इसी तरह जो माँ बाप गिबत करते हैं उनके बच्चे भी गिबत करते हैं। जो माँ बाप दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, उनके बच्चे भी जो है वो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं। जो माँ बाप लोगों से नफ़रत करते हैं उनके बच्चे भी लोगों से नफ़रत करते हैं। जो माँ बाप लोगों से मोहब्बत करते हैं उनके बच्चे भी लोगों से मोहब्बत करते हैं। जो माँ बाप दूसरों का भला सोचते हैं उनके बच्चे भी दूसरों के लिए भला सोचते हैं। जो माँ बाप दूसरों के रास्ते से रुकावटें ख़त्म करते हैं, तकलीफ़ें ख़त्म करते हैं, उनके बच्चे भी लोगों के रास्ते से तकलीफ़ें जो है वो ख़त्म करते हैं। जो माँ बाप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं उनके बच्चे भी जो है वो यही बात सीख कर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। लिहाजा आप अपने बच्चे के लिए रोल मॉडल हैं। जैसा आप चाहेंगे, जैसा आप करेंगे, आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे। तो लिहाजा हर वो काम करें जिससे आपके बच्चे जो है बच्चे पे इसका अच्छा असर पड़े और बच्चे जो है वो अच्छी जो है वो तालीम हासिल करें। तो मैं इस हवाले से वालिदैन को ये कहूँगा कि अपना टाइम जो है हमेशा बच्चों पे स्पेंड करें, बच्चों के लिए टाइम निकालें, बच्चों के लिए कोशिश करें, बच्चों के लिए मेहनत करें। और आप बच्चों को प्लाट मकान ये ना बना के दें बल्कि बच्चों की तालीम पे इन्वेस्टमेंट करें। जब आप बच्चों की तालीम पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ये बच्चे आपकी सब चीज़ें, सब ख्वाहिशात ख़ुद ब खुद पूरी करेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अगर आपको बच्चों के हवाले से ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कामयाब दुनिया शानदार आखिरत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। हमारे चैनल पर बहुत सारी ऐसी इंशाल्लाह अच्छी वीडियो मौजूद हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।